हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक, स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट वाली चीज़ें लेकर के आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एक प्रश्न डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पीएच वैल्यू को याद रखने की ट्रिक। अब पीएच स्केल से रिलेटेड कुछ हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले खान पीन की चीज़ों में कुछ केमिकल होते हैं जिनका पीएच मान कुछ होता है। अब उनका पीएच मान कितना होता है ये हमें याद नहीं रह पाता, तो उसको कैसे हम याद करें? तो याद करने की मैं एक रामबाण ट्रिक आपको आज बताने वाला हूं जो आप सभी बच्चों को बड़ी आसानी से याद रहेगा, जिंदगी भर आप इसे नहीं भूलोगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं इन क्वेश्चनों को एक एक करके देखने की। और यदि आप सभी बच्चे मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के बटन को दबाएंगे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे, सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ ये बनता है दोस्तों कि ये पीएच स्केल एक्चुअली में होता क्या, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ी सी इसकी हम जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर आप सभी लोग, यदि मैं बात करूँ पीएच स्केल की, चलिए यदि बात किया जाए पीएच स्केल की, तो ये पीएच स्केल जो होता है वो एसिड या बेस की पावर के बारे में बताता है। पीएच जो होता है, पीएच स्केल जो होता है, ये हमें एसिड और बेस के, किसके, एसिड के या बेस के पावर के बारे में बताता है कि एसिड और बेस की पावर कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है। उसकी बीएच वैल्यू के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि एसिडी कितना कंसनट्रेटेड है या एसिडी कितना डाइल्यूटेड है, उस एसिड की पावर कितनी ज़्यादा होगी या उस एसिड की पावर कितनी कम होगी। इसलिए पीएच का फुल फॉर्म भी होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता है एसिड के अंदर भी हाइड्रोजन और बेस के अंदर भी हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी होती है, बट एसिड में हाइड्रोजन आयंस और बेस में हाइड्रोक्साइड आयन, एसिड में हाइड्रोजन आयंस और बेस में हाइड्रोक्साइड आयंस होता है, ये आप सभी बच्चों को पता होगा। तो इस पीएच स्केल की खोज हमारे एक वैज्ञानिक ने की थी जिनका नाम है एसपी सोरेनसन, ये भी याद रखेंगे। एसपी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज की थी जिसमें 0 से लेकर के 14 तक नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और इसमें बीच में आता है हमारा 7 नंबर। तो 7 नंबर ना तो एसिडिक नेचर का रहता है और ना ही बेसिक नेचर का रहता है, इसको बोला जाता है न्यूट्रल, इसको बोलते हैं उदासीन। अब यदि हम 7 से कम की बात करें तो 7 से हमारा जितने कम है वो सारे के सारे हमारे एसिड कहलाएंगे, और 7 से जितने ज़्यादा के ज़्यादा हैं वो सारे के सारे हमारे बेसिक कहलाएंगे, यानी बेस कहलाएंगे। तो ये बेसिकली पीएच स्केल से रिलेटेड वो जानकारी इकट्ठा हुई जो आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए एक एक करके हम याद करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एसिड की वैल्यू को। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सॉल्ट और वाटर इन दोनों का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखेंगे ये हमारे पास सॉल्ट है यानी नमक है और ये हमारे पास वाटर है, इन दोनों का पीएच मान कितना होता है, 7। और जिसका पीएच मान 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी वो उदासीन होता है, वो न्यूट्रल होता है यानी वो उदासीन होता है। तो अब इसको हम कैसे याद करें, इसको याद रखने की मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ। ये ट्रिक ये है कि याद रखें नमक और जल ये दोनों ऐसा है जिसके बिना हम जीवन में बिना एक भी दिन खाए और पिए नहीं रह सकते। तो सातों के सातों दिन हम इस नमक और पानी का सेवन करते हैं। तो नमक और पानी हमारे सातों के सातों दिन उपयोग में आने वाले पदार्थ हैं। तो सातों दिन हम क्या खाते हैं, नमक, और सातों दिन क्या पीते हैं, पानी। इसलिए पानी का पीएच मान कितना होगा, 7। कितना होगा, 7। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला अगला है हमारे पास ब्लड। अब याद रखना ब्लड का मतलब है रक्त। इस रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान होता है 7। अब कहोगे सर रक्त का पीएच मान 7 है, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? तो इसको याद रखने की ट्रिक मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि हम सभी लोग एक दूसरे के सगे संबंधी हैं। ठीक है, कि आप अपने पापा, अपने दादा, अपने चाचा, अपने नाना, अपने ताऊ, अपने काका, जितने भी आप सभी एक दूसरे से क्या सगे संबंधी है, क्या है, सगे संबंधी है। और यदि आप अपने एक दूसरे से सगे संबंधी है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये बच्चे, सच्चा संबंध। मतलब हमारा एक दूसरे के साथ एक सच्चा संबंध है, झूठा संबंध नहीं है, एक सच्चा संबंध है। तो सच्चे के अंदर क्या है, ये सारा स से आया 7 और ये आया 4, चा से आया 4, तो ये हो गया 7.4। मतलब जो ब्लड रिलेटिव होते हैं उनके बीच में संबंध सच्चा संबंध होता है, इसलिए उनके बीच का पीएच मान हम 7.4 याद रखेंगे। तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होगी।
चलिए नेक्स्ट है हमारा पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा। अब पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा, सलाइवा का मतलब होता है लार, लार का पीएच मान कितना होता है ये आप सभी लोगों को याद रखना। ये है 7.4, 7.4। कैसे याद रखें, तो इस सलाइवा को यदि मैं ये बना दूं टी तो ये हो जाएगा 7, SAT, ये कितना हो गया 7। और आपको पता है कि इसके अंदर या आई और वी, ये किसका सिंबल है 4, तो ये हो गया 7.4, यानी सलाइवा के अंदर 7.4 पीएच मान होता है। अब इस बच्चे को आप लोग देख रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि ये बच्चा जो है लगातार लार गिराया जा रहा है। और आपको पता है कि बच्चे के अंदर लार की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, बच्चे के मुंह में लार की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लार को नीचे गिराते हैं। आप भी जब बचपन में बच्चे रहे होंगे तो आपने भी ऐसा लार गिराया होगा, ठीक है। चलिए भाई, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जलेबी और कुछ मीठे खट्टे को देख करके भी अपने मुंह से उनके मुंह में पानी आ जाता है। पानी आने का मतलब मुंह में लार का आना, ठीक है। अगला, द पीएच वैल्यू ऑफ टीयर्स, हमारे आंसू का पीएच मान कितना होता है, हमारे आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो हमारा टीयर जो होता है, आंसू जो होता है वो स्लाइटली बेस होता है, स्लाइटली क्षार होता है और इसका पीएच मान कितना है 7.4। कहोगे इस कैसे, तो याद रखना कुछ लोग सच्चे रोते हैं और कुछ लोग झूठे रोते हैं। मतलब हमारे जो आंसू होते हैं वो सच्चे आंसू भी होते हैं और हमारे झूठे आंसू भी होते हैं। आंसू तो दोनों तरह के होते हैं। तो यदि हम बात करें सच्चा आंसू, क्या सच्चा आंसू, तो सच्चे आंसू में क्या आ रहा है, स और स से आया हमारा 7 और फिर आया च से आया हमारा 4, यानी 7.4। तो जो सच्चे आंसू होते हैं ये वो हमेशा 7.4 यानी 7.4 से हम इसको याद रख सकते हैं। ये इसका ट्रिक। अगला, लेमन, नींबू, नींबू का पीएच मान होता है 2.4 और नींबू के पीएच मान को याद रखने के ट्रिक आप लोगों को पता है। यूपी भोजपुरी में एक गाना है, यूपी भोजपुरी में एक गाना है जो आप सभी बच्चों ने सुना होगा, एक नींबुआ 2-4 मिर्ची लटकाई ले चोटी में। दोबारा सुनेंगे, एक नींबुआ 2-4 मिर्ची लटकाई ले चोटी में। तो यहाँ आया एक नींबुआ और 2-4 मिर्ची, मतलब एक नींबू का पीएच मान 2.4 ही होगा। ये आपको याद रखने की ट्रिक है। अगला है हमारे पास पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, यानी दूध का पीएच मान कितना होता है। अब इस दूध का पीएच मान होता है 6.6। इसको कैसे हम याद रखें, तो इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि बच्चे जो दूध ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं, जो दूध ज़्यादा पीते हैं वो ताकतवर हो जाते हैं, यानी वो बलवान हो जाते हैं और अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं। अपने दुश्मनों के क्या होते हैं, छक्के छुड़ा देते हैं। जो 6 दिन सप्ताह में दूध पीते हैं वो अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो इस दूध के पीएच मान को आप याद रखोगे, दुश्मनों के छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना का मतलब 6.6। तो ये भी हमें याद हो गया। अगला देखते हैं हम पीएच वैल्यू ऑफ वाइन, यानी शराब का पीएच मान कितना होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है, तो शराब का पीएच मान है 2.8, 2.8। अब इसको कैसे याद रखें, याद रखने की इसकी ट्रिक क्या है, तो आपने देखा होगा कि जब शराब दो दोस्त एक दूसरे से, मतलब जब शराब दो दोस्त पीते हैं तो भैया वो एक दूसरे से कहते हैं चीयर्स, वो कहते हैं ना चीयर्स, और जब वो चीयर्स कहते हैं तो जाम में जाम को मिलाते हैं। अब देखो ध्यान से, एक गिलास दूसरे गिलास के साथ जब मिल रहा है तो यहाँ पर वो एक फॉर्मेशन कर रहा है, और क्या फॉर्मेशन कर रहा है, एक नंबर बना रहा है 8। मतलब 2 गिलास जब मिलते हैं तो वो 8 नंबर की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब जब जाम में जाम मिलता है, जब जाम में जाम मिलता है तो वो 8 बन जाता है, और 2 लोग जाम में जाम मिलाते हैं तो इसका पीएच मान हुआ 2.8, 2.8। अगला है पीएच मान यूरिन, यूरिन का पीएच मान होता है 6.6। अब आपको पता है जैसे कभी भी आप किसी यूरिनरी एरिया से गुजरते हो तो नाकों पर उंगली रख लेते, कहते छी 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 छी। मतलब जैसे ही आप किसी भी यूरिनरी एरिया पर जाते हो तो कहते छी छी छी, कितनी बदबू आ रही है यहाँ से। यहीं से हमारा ट्रिक बना है छी छी, छी का मतलब हुआ 6, तो हमारे यूरिन का पीएच मान होगा 6। नेक्स्ट अगला है हमारे पास, अगला है बच्चों ब्रेन, ठीक है। अगला है हमारा पीएच मान विनेगर, विनेगर का मतलब होता है सिरका, विनेगर का मतलब है बच्चे सिरका।
तो सिरका का पीएच मान कितना होता है 3.0 यानी 3। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर इसने बोला है सिरका। अब आपको पता है जो ये है हमारा सिर, ये आपको पता दिखाई रही, ये है हमारा ब्रेन और ये हमारा सिर है। और हमारे सिर के हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। हमारे ब्रेन के कितने भाग होते हैं, हमारे ब्रेन के हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। 3 होते हैं ना, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन। तो हमारे सिर के 3 भाग हैं, इसका मतलब सिरका का 3.0 पीएच मान होता है। तो सिरका का पीएच मान कितना होगा 3। तो ये था बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू उन कंपाउंड्स के या उन केमिकल के जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत ही ये मस्त और उम्मीदा लगा होगा। तो आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर और लाइक करें अपने दोस्तों के पास। और मिलते हैं फिर जल्दी से एक नई और बिल्कुल मज़ेदार वीडियो के साथ। तो सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।